हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज एक नया लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको कुछ टाइम एंड वर्क की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ उस पर क्वेश्चन बेस्ड करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क को आज हम एक अलग तरीके से काम करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप उसको डील करें, इजीली हम कर पाएँ, इजीली क्वेश्चन को कर पाएँ, सही कर पाएँ। ठीक है, कम टाइम लगे, अपना यही मेन फोकस रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर एक आध लेक्चर 2 लेक्चर और लाऊंगा। बट अभी तो ये मैं आपको इतना बता दूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आज जो मैं समझाऊंगा आपको उस पर बेस्ड आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली देखिए, मैं आज आपको क्या समझाऊंगा। एक टाइम एंड वर्क मतलब कि टाइम मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, आप जानते हैं। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं समय एंड ये कार्य अथवा काम। ठीक है, ये होता है, एक फार्मूला होता है इसका, MDH/W। आपने शायद नाम सुना होगा। एम मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मैन। मैन मतलब कि यहाँ मैन भी हो सकते हैं, मतलब आदमी भी हो सकते हैं, वोमेन भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, चाइल्ड मतलब बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। डी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेज होता है, मतलब कितने दिन लग रहे हैं काम को करने में। ठीक है, एच मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स होता है, मतलब कितना समय लग रहा है एक्चुअली। ठीक है, और डब्ल्यू कितना वर्क हो रहा है, मतलब ये फार्मूला एक्चुअली यूज़ होता है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं तो टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको इसमें ये बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी काम को करने में आपको 5 दिन लग रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक काम एक्स है अथवा डब्ल्यू है, चलिए मान लेते हैं डब्ल्यू। इस डब्ल्यू काम को करने में आपको 5 दिन लग रहे हैं, किसी आदमी को इसी काम को करने में 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपने 5 दिन लिया, आपको टाइम कितना लगा, ज़्यादा लगा, काम तो वही है। इस आदमी को कितना लगा, बी को 2 दिन लगा, तो कोशिश का टाइम कम हुआ। टाइम कम है ना, मीन्स हम कह सकते हैं कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू होता है। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, क्योंकि फार्मूले में भी MDH/W था, तो बस इतना ही आप समझिए। आगे क्वेश्चन करते हैं, उस पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, पर क्वेश्चन जब करेंगे तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे कि हाँ यही होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन ही डील करना है। चलिए करते हैं। मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, यूनिट मेथड। इसमें क्या करेंगे कि अपन यूनिट मान के चलेंगे। यूनिट में क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को यूनिट की हेल्प से, क्या होता है कि क्वेश्चन तो हम दूसरी मेथड से भी कर लेंगे, पर मैं आपको ये मेथड सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है, ना कि बराबर हो जाता है। और यहाँ तो आप, मैं जो बताऊँगा अगर आप वो करेंगे तो उससे तो 100% 100% आप करेक्ट आंसर पर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिला के 1000 रुपये दिए गए। ठीक है, मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है या 3 गुना ज़्यादा काम करता है, कुल मिला के यही मतलब निकला। तो लड़के की मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये मान लीजिए पुरुष मतलब कि मेन हो गया एंड ये बॉयज़ हो गया, लड़का हो गया। ठीक है, ये 3 गुना इफिशियंट है इससे, बॉयज से, इससे 3 गुना ज़्यादा। मान लीजिए कि बॉयज जो है 1 यूनिट काम करता है दिन भर में। ठीक है, तो जो मेन है मतलब पुरुष है वो 3 यूनिट काम करेगा। इसको अगर मैं 2 मानूंगा तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो रेशियो होता है उसको एकदम लीस्ट मतलब कि मिनिमम करके रखते हैं। तो यहाँ इसको बॉयज़ को हमने मान लिया कि दिन भर में 1 यूनिट काम करता है, तो ये मेन जो है 3 यूनिट काम करेगा। ये यूनिट मेथड होती है। यूनिट मेथड इसको कहते हैं इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कितने यूनिट्स कोई पर्सन अथवा कोई बंदा काम कर रहा है दिन भर में। ठीक है, अब देखिए एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो अब बताइए कि एक दिन में पुरुष और लड़के दोनों मिलकर कितना काम करें, 4 यूनिट।
ठीक है। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 4 इंटू 5 मतलब कि 20 यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 20 यूनिट काम कर रहे हैं। उन्हें कुल मिला के 1000 रुपये मजदूरी मिली, दोनों को मिला के। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी ये पूछा है। तो देखिए टोटल काम कितना हो रहा है दिन भर में, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट में लड़के का 1 यूनिट काम हो रहा है, मतलब 1/4। टोटल काम जितना भी हुआ 20 यूनिट हुआ। ठीक है, 5 दिन किया हो, मतलब कुल मिला के क्या यहाँ पर फंडा है कि दोनों इक्वल डेज, नंबर ऑफ डेज जो है इक्वल काम कर रहे हैं। तो लड़के के लिए 1/4 इंटू 1000 रुपये हो जाएगा। ये जो 1000 रुपये है इसका लड़का कितना काम कर रहा है, 1/4 कर रहा है। तो ये आ जाएगा 250, लड़के का आ गया। सेम चीज़ अगर ये इस पुरुष का मतलब पर्सन का पूछा होता मेल का, तो ये कितना काम कर रहा है, 3 पार्ट कर रहा है, कितने में से, टोटल 4 हिस्से में से 3/4 ऑफ 1000, मतलब ये 750, 750 रुपये आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं और आगे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलके 15 घंटे में पूरा कर लेता है। तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है कितना टाइम में। ठीक है, देखिए ये मैं मान लिया पवन, ठीक है, ये मान लिया पंकज। ठीक है ना, यूनिट मेथड में लगा रहा हूँ। ठीक है, आप यूनिट मेथड ही समझें पहले। 30 घंटे में पवन अकेले किसी काम को 30 घंटे में कर रहा है, ये हो गया। ठीक, तथा पंकज के साथ मिल के, मतलब इसमें इस वाले में पवन एंड पंकज ये दोनों मिल के 15 दिन में काम कर रहे हैं। ये क्या, देखिए ये नंबर ऑफ डेज दिया है, डेज दिया है, नंबर ऑफ डेज मतलब कि दिन दिया है। उनके कार्य करने की इफिशियंसी मतलब कार्य कितना कर रहे हैं कौन, ये नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, हमने मान लिया, क्या माना हमने, देखिए हमने मान लिया कि टोटल जो काम है 30 यूनिट है, 30 यूनिट टोटल काम है। पवन अकेले 30 घंटे काम कर रहा है, तब जाके इतना कर रहा है 30 यूनिट। तो मतलब 1 यूनिट काम 1 घंटे में करेगा, मतलब 1 यूनिट पर आवर करेगा काम पवन। ठीक है, यहाँ दोनों मिल के 15 घंटे में काम कर रहे हैं, कितना, 15 घंटे में 30 यूनिट काम कर रहे हैं। तो मतलब पर घंटे 30/15 मतलब 2 यूनिट पर आवर काम हो रहा, कितना, पवन और पंकज दोनों को मिला के। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पवन और पंकज दोनों को मिला के 2 यूनिट पर घंटे काम हो रहा है। ठीक है, अकेले पवन 1 यूनिट पर घंटा काम करता है, दोनों मिला के 2 यूनिट पर घंटा काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पंकज होगा वो भी 1 यूनिट पर घंटे काम करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे जो भी पूछा है उस काम को आप निकाल सकते हैं। तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। अब देखिए पंकज 1 यूनिट पर घंटा काम कर रहा है, टोटल 30 यूनिट काम है, टोटल 30 यूनिट काम है जो हमने एलसीएम लिया है। 30 यूनिट काम को करने में 1 यूनिट पर घंटे के हिसाब से पंकज को 30 में से अब 1 का भाग दे देंगे, तो ये 30 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ये 30 घंटे, ठीक है, ये लेगा पंकज उस काम को करने में। पवन का पूछता तो पवन तो ले ही रहा है 30 घंटे, वही सेम चीज़ है। आप ये तो मैं तरीका जो समझा रहा हूँ वो यूनिट मेथड ये है। आप ऐसे क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनमें आप कोई तरीका नहीं लगाएंगे तो भी वो इजीली हो जाएंगे, बस वो आपके क्वेश्चन को, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप कितने गंभीरता से, कितनी समझ के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कितने डीपली। ठीक है, देखिए पवन अकेले 30 घंटे में काम करता है और दोनों मिलके 15 घंटे काम करते हैं, मतलब ये तो आधा हो गया ना, आधा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 30 घंटे ये ले रहा है तो 30 घंटे दूसरा भी लेगा, एग्जैक्टली, तभी तो आधा होगा ना। तो बस 30 घंटे उसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में काम को करते हैं, ये रहा 15 दिन। सी तथा ए मिलके, सी प्लस ए मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का
तीनों का मतलब जो भी दिया है इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 15, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको 3 इंटू 5 और इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इनका एलसीएम 3 इंटू 4 इंटू 5 मतलब 60 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक एलसीएम? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एलसीएम जब आप लेंगे तो कभी कभी यही ले सकते हैं। देखिए एलसीएम ले रहे हैं आप, 60 यूनिट एलसीएम आ गया, तो 60 को आप 60 यूनिट भी टोटल काम ले सकते हैं, 120 भी आप ले सकते हैं, मतलब इस एलसीएम का मल्टीपल होना चाहिए। बट हम सबसे छोटा ही लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन को ईजी करना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है ना। ठीक, सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा, कितना समय लेगा ये देखते हैं। टोटल 60 यूनिट हमारा काम है, अभी तो इसको कट कर देते हैं। 60 यूनिट हमारा टोटल काम है, ठीक है, जो सी अपने को निकालना है। अब आप ये बताइए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ए बी, बी सी, सी ए, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यही होगा ना, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहां से क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए एंड बी 12 दिन किसी काम को, किसी काम मतलब इस 60 यूनिट काम को करने में 12 दिन ले रहे हैं, तो ये दोनों कितना दिन लेंगे, 60/12, ये 5 यूनिट आ जाएगा। बी एंड सी 15 दिन काम ले रहे हैं, यहाँ दिन दिया है, घंटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 15 दिन ले रहे हैं, तो 60/15 मतलब 4 यूनिट काम कर रहे हैं। और सी ए 20 दिन ले रहे हैं, तो मतलब पर डे 3 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आया ना आपको? ये आ गया नंबर ऑफ यूनिट, जो यूनिट मेथड हम निकालते हैं। आपको देखिए यूनिट मतलब कि काम पर डे कितना हो रहा, पर डे अथवा पर घंटे। आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है, घंटे पूछे तो पर घंटे निकालेंगे, पर डे पूछे तो पर डे, पर वीक पूछेगा तो पर वीक, पर मंथ पूछेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, उस अनुसार। उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया। अब ए बी का काम 5 यूनिट पर डे हो गया, बी सी का 4 यूनिट, सी ए का 3 यूनिट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितना करने में समय लेगा। देखिए ए एंड बी टोटल 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, पर डे, है ना। और अगर हम देखें कि ए प्लस बी प्लस सी, जो अभी मैं आपको ऐड करा रहा था, ये मिल के कितना काम करेंगे, 5 4 9 3 12 यूनिट। पर ये जो 12 यूनिट है ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट हो रहा है, तो अकेले, अगले पेज में मैं लिख रहा हूँ, अकेले ए प्लस बी प्लस सी ये 6 यूनिट काम करेंगे पर डे, है ना। ठीक है, और देखिए आपसे सी पूछा है, मतलब अपने को अटैक कहाँ करना है, ए एंड बी में, क्योंकि ए एंड बी दोनों 5 यूनिट काम कर रहे हैं, राइट। ये 5 यूनिट ए एंड बी काम कर रहे हैं, तो इसमें देखिए ए एंड बी ये दोनों 5 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल तीनों मिला के 6 यूनिट काम हो रहा है तीनों से, तो सी अकेले 1 यूनिट काम करेगा पर डे। क्लियर है? अब देखिए 1 यूनिट सी अकेले काम करेगा, पूछा क्या है, सी अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा। अब देखिए आप कि टोटल 60 यूनिट काम है और सी जो है 1 यूनिट पर डे कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 60/1 कितना होगा, 60 ही होगा, जो भी आंसर आप टिक करें। क्लियर है? हमने क्या करना है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, या 2 के अलग अलग ग्रुप दिए हैं, उनको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से क्या होता है, एक नंबर आ जाता है जो सभी से मल्टीपल हो, सभी का मल्टीपल हो, सभी से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो नंबर आ जाता है, उससे क्या होता है कि हमें यूनिट फाइंड करने में आसानी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आबासा आप ABC मान सकते हैं, क्रमशः एक काम कार्य को 12 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य करके 360 रुपये कमाते हैं, 360 रुपीज़। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान करना होता है, तो मतलब सी की आमदनी कितनी होगी। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप अब तक अगर समझ गए होंगे तो आप फटाफट कर लेंगे। ABC मैं आबासा को मान लेता हूँ, 12-15 दिन में कर सकते हैं, 12-15-20 दिन में ये काम को कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो नंबर ऑफ डेज दिया है, मतलब दिनों की संख्या, इतने दिन में काम कर रहे हैं, हमें तो पर डे काम निकालना है ना, तो यूनिट मेथड लगानी है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला। वैसे भी आप एक ऐसा छोटा नंबर जानते होंगे जो इन तीनों का एलसीएम वही होता है जो इन तीनों से
डिविजिबल हो जाए। 20 3 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखिए 12 पंचे 60, तो ये जो है 5 यूनिट पर डे करेगा, ये 15 चौका 60, ये 20 तिहाई, तो ये इतना यूनिट पर डे काम करेंगे, ठीक है। अब तीनों इसी अनुपात में काम करेंगे, तो इसी रेशियो मतलब रेशियो में इसी अनुपात में काम करेंगे, तो इसी अनुपात में उनकी इनकम भी होगी, पैसे भी होंगे, या शेयरिंग होगी, शेयर भी तो उसी अनुपात में करेंगे ना। पूछा गया है तो सी की आमदनी देखिए ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट 3/वट 5 4 9 3 12 कितना इंटू 360, मतलब 1/4 कुल मिला के यही है ना, 3 चौक 12, 360 का 1/4 कितना होगा 90, यही आंसर हो जाएगा, है आंसर, ठीक है। इसी में किसी और का पूछा होता, मान लीजिए बी का पूछा होता तो 4/12, ए का पूछा होता तो 5/12 ऑफ 360, बस यही है। कितना आसान होता है, देखिए आप समझ गए तो कितना आसान हो गया। यूनिट मेथड में आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आप क्वेश्चन को करेंगे और श्योर रहेंगे कि हाँ आपने सही आंसर टिक किया है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 नल टैंक को क्रमशः 10 15 एवं 18 मिनट में भरते हैं। मान लीजिए मैं ABC ले लेता हूँ, ABC 10 15 18, ठीक है। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए पहले, तो आप इसको 2 × 5 2 × 5 3 × 5 एंड इसको 6 × 3, एलसीएम क्या आएगा देखिए, 3 2 5 और ये एक 3 और, तो मतलब 6 5 25 5 25, मतलब 5 1 हो गया, 6 हो गया, 5 3 15 6 90, ये एलसीएम आ गया। अब आप ये एलसीएम निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक है। 90 जो है 18 5 90, 15 6 90, 10 नहीं ये 90, ठीक। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों टैंक खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, 3 मिनट पश्चात। अब आप इनमें से ये निकाल लीजिए कि ए अगर 10 मिनट ले रहा है, टोटल 90 यूनिट अपना वाटर फिल करना है, ठीक है। 10 मिनट ले रहा मतलब पर मिनट 9 यूनिट वाटर फिल कर रहा है। अब यूनिट को आप कुछ भी मान सकते हैं कि 9 लीटर या 9 गैलन या 9 टंकी, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। 15 6 90, ये 6 यूनिट ले रहा है, भरता है, और ये 18 5 90 5 यूनिट भरता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में समय लेगा। 3 मिनट पश्चात ना तीसरा टैंक बंद हो रहा है, तो 3 मिनट तक तो आप तीनों को निकाल सकते हैं। तो 9 6 15 5 20, ये रहा 20 यूनिट, 3 मिनट 20 यूनिट पर मिनट तीनों मिला के भर रहे हैं, तो 3 मिनट तक आप तीनों को निकाल दीजिए, तो 20 3 60 हो गया, ठीक है। तो ये रहा 3 मिनट में 60 यूनिट भर गया। अब कितना बचा, टोटल अपने को 90 यूनिट काम करना था, 90 में से 3 मिनट में अपन ने 60 यूनिट काम करवा दिया इन तीनों से, तीनों मिलके 60 यूनिट काम कर रहे हैं, कर लिए। अब कितना बचा, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट में जो है तीसरा टैंक भर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है 3 मिनट बाद। तो अब कौन कौन काम करेंगे, दो ही, पहले दो ए एंड बी काम करेंगे, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 9 6 15। अपने को करना भी कितना, 30, मतलब 30/15, मतलब ये 2। 3 मिनट पहले लगा 2 मिनट फिर से लग रहा है, तो टोटल 3 2 5 मिनट, यही होगा ना आंसर। बताइए क्या था इसमें, कुछ नहीं। अब आपको इसी क्वेश्चन में वो ऐसे बोल देता कि पहले ए भरता है, फिर बी पहले 1 मिनट ए भरता है, फिर अगला 1 मिनट बी भरता है, फिर अगले 1 मिनट सी भरता है, फिर ए भरता है 1 मिनट, फिर बी भरता है, फिर सी भरता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी सी करके अल्टरनेटिवली भर रहे हैं, ठीक है। तो आखिरी में कौन उसको कंप्लीट करेगा, ये पूछ सकता है। कितने दिन लगेंगे, ये पूछ सकता है। बस आपने ये निकाल लिया कि इन पर यूनिट कितना काम करेंगे, 9 यूनिट 6 यूनिट 5 यूनिट। इससे जो इसके बाद जो भी पूछना चाहता है क्वेश्चन में वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी करता है, फिर सी करता है। तो पहले आप 3 दिन का निकाल लीजिए। देखिए 9 6 15 5 20, 20 यूनिट अगर हो रहा है तो पहले 90 में से 20 को भाग दे दीजिए 4 दिन, तो 4 दिन में मतलब 4 टाइम्स गया, तो 4 टाइम्स मतलब 1 टाइम्स में, मतलब जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स में 3 दिन लग रहे हैं,
ठीक है। तो 20 चौका 12 मतलब 20 चौका 80 मतलब 3 चौका 12, तो ये 12 हो गया। अब बचा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट में से 9 यूनिट तो यही कर दिया, तो 12 और एक 13 दिन में 89 यूनिट्स काम हो गया। अब बचा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ये काम करेगा। अगला नंबर बी का आएगा ए के बाद, तो बी 1 यूनिट काम करेगा, मतलब 14वें दिन में काम कंप्लीट होगा। या यूँ कहूँ कि अगर ए से शुरुआत होता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, तो आखिरी में कौन उसको फिल करेगा, कंप्लीट करेगा, तो वो बी करेगा। कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी आर्डर दे सकता है। बस आपको क्या करना है, ये नंबर्स पर यूनिट ये निकालना है, यूनिट मेथड में ये निकालना है आपको, ये जरूरी है। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को अकेले 12, 15, 18 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहें तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन डील किए ना अपन, 10, 15, 18 इसमें 12, 15, 18 है। सिमिलर क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। 12, 15, 18, क्या आप इनका एलसीएम बता सकते हैं? इसको क्या 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, देखिए 3 3 सभी में कॉमन, तो 3 हो गया, फिर ये 4 5 हो गया, तो 20, 5 का 20 3 60, और इसमें से एक 3 और बचेगा, तो 60 3 180। मान लीजिए कि 180 यूनिट टोटल काम है। ठीक है, तो अब यूनिट मेथड हमें लगाना है, तो इस 12 का भाग 180 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स। 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 12 ये 12 टाइम्स जाएगा। 18 का भाग देंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा। क्लियर, मतलब ये 15 यूनिट 15 पर यूनिट काम करता है, मतलब पर डे काम करता है, जो भी आप समझें यहाँ जो दिया है अकेले इतना दिन में, तो पर डे जो ए है 15 यूनिट पर डे काम करता है, बी 12 यूनिट पर डे काम करता है, सी जो है 10 यूनिट पर डे काम करता है। ये तीनों मिलकर इसी काम को करना चाहते हैं, मतलब तीनों एक साथ कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा। पहले एक दिन को तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 15 12 27 है 37, टोटल 37 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर देखें तो 37 यूनिट, 37 को 35 गुणे करें तो 35 दूनी 70 दूनी 140, तो 4 और 5 का अगर इसमें मल्टीप्लाई आप करें तो 5 सते 35 हासिल 3, 5 3 15, 3 18। ठीक है, मतलब 5 बार सही जा रहा पूरा पूरा। ठीक, अपना कैलकुलेशन तो सही है ना। 12 15 118, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 3 हो गया, और ये 90 यूनिट आ रहा है एक्चुअली, तो 5 का 20 3 60, और ये 3, चलो कोई बात नहीं। 15 12 27 उधर 37, 5 दिन में काम किए तो 5 सते 35 हासिल 3, 5 दिन 15 3 18, 185 हो गया। 185 हो गया। अपना काम कितना था टोटल, 90 यूनिट था, 180 यूनिट था, 185 ज़्यादा निकल गया। ठीक है, तो मतलब 5 दिन से कम लगेगा। अब 5 दिन से कम लगेगा तो 2 आंसर हैं। ठीक, अब ये कितना ज़्यादा निकला आप देखिए, कैलकुलेशन एक बार आप 4 का मल्टीप्लाई करें, जो रिमाइनिंग बचेगा तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप 4 का मल्टीप्लाई करें या 5 के मल्टीप्लाई में ये 185 में से 5 को माइनस कर दें, तो देखिए नीचे जो 37 है तो ये 37 आएगा, उसमें से 5 कम आएगा, तो ये आंसर होगा। अथवा आप 4 का मल्टीप्लाई करें तो 37 × 4, 4 7 28, ठीक है, हासिल 2, और 4 3 12 2 14, 148 हो गया। 180 में से 148, 180 में से 148 माइनस होगा तो 32 बचेगा, मतलब 432/37 ये निकले थे। तो ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है। इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ, मेन चीज़ें जो है मैं वो समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको कैलकुलेशन आता है। ठीक है, हाँ, उसको शार्प कितना कर सकते हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं।
एग्जाम में, क्योंकि एक एक सेकंड 2-2 सेकंड बचाना होता है, सभी क्वेश्चन से 5-5 सेकंड बचाना होता है। अगर वो 5-5 सेकंड बचा लिए, मुश्किल, अब मैं एवरेज में मानूँ कि मान लीजिए कि मिनिमम 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में आपके पास 12 पंचे 60, मतलब 10 पच्चा 50, 1 मिनट तो 10 क्वेश्चन हो गए, 30-40 क्वेश्चन है तो बचा सकते हैं ना 2-3-4 मिनट, तो उसमें से आप 2-3-4 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 पार्ट 12 दिन में करता है। बी इस कार्य मतलब सेम काम का 3/4 मतलब भाग 18 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? देखिए, ये समझिए कि ए जो है किसी काम का 2/5 हिस्सा मतलब 2/5 मतलब 5 पार्ट में से 2 पार्ट अगर 12 दिन में कर रहा है तो 1 पार्ट 6 दिन में करेगा। अगर मैं आपको समझाऊं कि 2 पार्ट, ये 2/5 है तो 5 पार्ट टोटल है, 5 में से 2 पार्ट 12 दिन में कर रहा है, तो 1 पार्ट 12/2 मतलब 6 दिन में करेगा। तो 5 पार्ट, इसी को 5 × 6 मतलब 30 दिन में। हम सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ा सा लिखने में अच्छी नहीं हो रही है यहाँ। तो ए किसी काम को 30 दिन में करेगा। ठीक, इसी तरीके से बी का निकाल लीजिए। 3/4 मतलब 4 हिस्से का 3 पार्ट, 3 हिस्सा 18 दिन में करता है। अब अगर 3 हिस्सा 18 दिन में करता है, ठीक है, तो 1 हिस्सा 6 दिन में करेगा, 18/3 6, तो 4 हिस्सा 6 × 4 मतलब 24 दिन में काम करेगा। ठीक है, अब इनका यूनिट निकाल लीजिए, 6 × 4 और 6 × 5। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो 6 × 4 मतलब 4 5 6, इनका एलसीएम आ गया, मतलब 4 5 20 छक्का 120, 120 यूनिट जो है इनका एलसीएम आ गया। इन दोनों से डिवाइड कर दीजिए तो 30 चौका मतलब ये 4 यूनिट इसका हो गया, 24 पंचे, ये इनका 4 और 5 यूनिट काम हो गया पर डे। ठीक है, अब जो भी पूछ रहा है बस आपको वही करना है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर 5 4 9 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, 9 यूनिट दोनों काम कर रहे हैं, तो 120 यूनिट टोटल काम है, 120 यूनिट टोटल काम है, 9 यूनिट पर डे हो रहे हैं, तो कितना काम होगा? तो 9 1 कम 9, 3 बचा तो ये 30 हो गया, तो 9 त्रिक 27, फिर से 3 बचा तो ये हो गया 3 9, या इसी को और करें तो 13 1/3। आंसर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आपको दिया है, किस फॉर्म में पूछा है। ठीक है, देखिए 13 1 3 हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में? अगर आप ये लगाएंगे वनडे तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 100% आप एक्यूरेट करके आएंगे, कोई गलती का कोई चांस ही नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेना। इसीलिए तो मैं इस मेथड को आपको समझा रहा हूँ इतना। ठीक है, मोहन, हरीश तथा मनोज के काम का अनुपात 2:7:11 है, 2:7:11 है, 11। ठीक, यदि वे तीनों कुल मिलाकर 2700 कमाते हैं, 2700 रुपये, तो हरीश व मनोज के पारिश्रमिक में अंतर कितना है? मोहन, हरीश, मनोज, ये रहा मनोज। ठीक है, काम कितना करते हैं, किस रेशियो में? मान लीजिए कि ये 2 यूनिट पर डे काम करता है, ये 7 यूनिट पर डे काम करता है, ये 11 यूनिट। इनका रेशियो दिया ना, उनके काम का अनुपात दिया है, उनके नंबर ऑफ डेज का नहीं दिया है। अगर उनके दिन का अनुपात दिया होता तो हम पर डे मतलब काम निकालते कि पर डे कौन कितना काम कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर वही चीज़ें दिया है, उसी के रेशियो को दिया है कि काम, तो काम हम वही तो नंबर ऑफ यूनिट में निकालते हैं, तो काम निकालते हैं, तो ये हो गया 2:7:11 में ये काम करते हैं। यदि वे तीनों मिल गए तो कुल मिला के तीनों को देखिए कितना है, 2 7 9 हो गया और 11 9 20 यूनिट हो गया। टोटल कितना काम हो रहा? 20 यूनिट। ठीक है, तो हरीश और मनोज के पारिश्रमिक में कितना अंतर है? ये रहा हरीश, ये रहा मनोज, इनका अंतर कितना है? 4। कितने पार्ट में से? टोटल 7 2 9 और 11 20, मतलब 4/20 कितने का? 2700 का, 2700 का। तो 4 पंचे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5 से इसको काट दिए 20, ये 100 हो गया ना, तो 100 को काट दिए तो ये 20 हो गया, 27 दूनी 54, 540 आंसर आ गया। ठीक, ये रहा आंसर। अब ये कैलकुलेशन आप कितना जल्दी कर सकते हैं,
ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसी पर निर्भर करता है कि आप कितना फास्ट करेंगे, कितने नंबर आप बढ़ा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक, बताइए इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हुई क्या? इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो पहले आप हरीश का निकालें कि ये रहा 7/20 ऑफ कितना 2700 इंटू 2700। अगले पेज पर चलते हैं। 7/20 ये हरीश का निकाल लें इंटू 2700, ठीक है। फिर 11/20 इंटू 2700 ये किसका निकालें, मनोज का निकालें। फिर इन दोनों का क्या करें, माइनस करें, अंतर ले लें। तो यही चीज़ें तो मैं किया हूँ। आप देखिए अगर ये कर रहे हैं तो 2700 कॉमन आ जाएगा दोनों में, 20 भी कॉमन आ जाएगा नीचे, ये ऊपर 2700 कॉमन आ गया, नीचे 20 कॉमन आ गया, 11 माइनस 7 मतलब ये 4 बचा। यही तो अपन ने किए पहले, 4/20, 4 हिस्सा उनका अंतर था जो अपने से पूछा था 2700 का। बताइए कोई इसमें दिक्कत है क्या? ठीक है, आज का ये आई थिंक आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं। ठीक है, 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। ठीक है, तो शेष कार्य समाप्त होगा। 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में काम करते हैं। तो मैं जो अब देखिए जो सबसे शुरू में आज मैं बताया था फार्मूला, क्या बताया था, MDH/W। तो नंबर ऑफ मैन कितने, 3 है 6 दिन में, तो ये दिन कितना, MD मैन 3 हो गए टोटल, ये D कितना हो गया, 6 दिन हो गया। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 बराबर टोटल 18 यूनिट। ठीक है, ये टोटल 18 यूनिट काम है, अपना वर्क है 18 यूनिट। ठीक है, उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। देखें हमने क्या माना, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब एक आदमी 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ठीक है, इसके अनुसार ये हुआ, एक आदमी पर डे 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए। तो एक आदमी पर डे कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। तो 3 आदमी पर डे कितना काम करेंगे, 3 इंटू 1 बराबर 3 यूनिट। और उनके 2 दिन पश्चात, मतलब वो 2 दिन काम करेंगे। तो जब 2 दिन काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट, तीनों मिलकर करें तो 2 दिन में ये 6 यूनिट काम करेंगे। ठीक, अब देखिए टोटल कितना था काम, 18 यूनिट। 18 यूनिट में से 3 दिन पहले 3 दिन में 6 यूनिट हो चुका है, बचा कितना, 12 यूनिट। ठीक है, बाद में 3 आदमी और आ गए, तो 3 आदमी सेम कैपेसिटी के आ रहे हैं। ठीक है, अब सेम कैपेसिटी के आ रहे हैं तो 3 आदमी पहले थे, 3 आदमी बाद में आ गए, तो पर डे कितना काम हो जाएगा, 6 यूनिट काम होगा। आप समझ रहे हैं, पहले 3 आदमी थे, 3 यूनिट काम कर रहे थे 1 यूनिट पर डे के हिसाब से, 3 आदमी उसमें और आ गए तो 6 आदमी हो गए ना। और 6 आदमी हो गए, पर आदमी 1 यूनिट डेली काम कर रहा है, तो 6 आदमी का डेली का काम कितना होगा, 6 यूनिट हो गया। और अभी बचा कितना, 12 यूनिट काम और बचा है। 6 ये तो पहले हो चुका है, 12 यूनिट बचा है, तो 12/6 बराबर 2 दिन और लगेंगे। ठीक, 2 दिन और लगेंगे, इस बात को ध्यान दें, 2 दिन और लगेंगे। यही पूछा, शेष कार्य समाप्त होगा। शेष कितना बचा था, 6 यूनिट तो पहले इनने कर दिया, 12 यूनिट बचा था, तो शेष काम 2 दिन में लगेंगे। और अगर पूछा होता कि टोटल कितने मतलब कितने दिन लगेंगे, तो 3 दिन तो पहले लग गए थे और 2 दिन बाद में लग रहे हैं, तो टोटल 5 दिन हो जाते। बट वो शेष की पूछा है, तो शेष 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, हमने जो सीखा। ठीक है, कितनी आसान तरीके से हमने सीखा यूनिट मेथड, इसको यूनिट मेथड कहते हैं। इनमें क्या होता है, यूनिट मेथड में आप क्वेश्चन को करके आएंगे तो आप एक्यूरेट रहेंगे, आपको खुद पर भरोसा रहेगा कि हाँ मैंने जो किया है या करी हूँ वो क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, आप उस पर डाउट नहीं रहेंगे। एक ये मेथड होती है कि मान लीजिए एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो क्या होता है, मैं आपको बताया था टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल W होता है। तो ए का काम डेली का कितना हो जाएगा, 1/12, बी का काम कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक है, दोनों का काम पूछेगा तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो मतलब 1/12 प्लस 1/15, ये जो भी आएगा 15 चौका 60 एलसीएम आ गया, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 9/60।
तो ये जो भी आया ये कैलकुलेशन अलग हो जाती है, ये भी इसी में से है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड मैं आपको इसलिए अभी नहीं बताया हूँ, बाद में आपको बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको कम से कम यूज़ करना आप, इसमें क्या गलती होने के चांसेस रहते हैं, गलतियाँ इसमें हो सकती हैं। इसीलिए तो मैं बोला हूँ कि जो यूनिट मेथड है उसमें आप 101% एक्यूरेट रहेंगे कि हाँ आप जो करके आए हैं क्वेश्चन सही है, ठीक। कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। महेश ट्यूब पर आप जुड़िए हमसे, ठीक है। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, देखिए आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँ और अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, अच्छे कंटेंट डालूँ। तो इसलिए अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे आपसे इतना ही चाहिए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।